चार 4.5 में हम लोग कल पिछली क्लास में 5 नंबर तक सवाल कर लिए थे, समझ गए। इसमें हमें बताना है आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, समझ गए। उसको कभी कभी व्युत्क्रम लिखता है, कभी कभी व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिखता है, समझ गए। तो दोनों एक ही बात है। एक 3x3 का हम जो है निकाल देते हैं, बाकी सेम उसी तरह निकलेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो एक कोई लेते हैं। इसमें 7 नंबर, देखो इसमें 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, सब एक ही सवाल है। कोई एक ठो सवाल उठाते हैं हम इसमें से। चलो 9 नंबर उठा लेते हैं। 9 नंबर इसका सवाल 9 नंबर दिया है 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, ये बराबर दिया है और हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, समझ गए। देखो व्युत्क्रम ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सारणिक ए का मान निकालते हैं। तुरंत कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि वो तुरंत जो है खंड निकालते हैं, फिर तुरंत निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहले अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो तुरंत हमें लिख देना है कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालना संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, बस आगे नहीं बढ़ना है। जब भी तुम्हें सवाल एग्जाम में आए तो पहले सारणिक ए का मान निकालोगे। यानी सारणिक ए का मान, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से हम विस्तार करते हैं, समझ गए। तो चलो हम पहले वाले से विस्तार कर देते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 से होकर जाने वाले पंक्ति या स्तंभ को ढक लेंगे। तो ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया। 1 का -1 में गुणा करोगे -1, 2 का 0 में 0, -1, सारणी का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो -1 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। 4 का 1 में गुणा करोगे, 4 1 कम 4, -0 और +3 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। 4 दूना 8, -7। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सूत्र वाला एक माइनस आएगा तो माइनस लग जाएगा। 2 तो -2 हो जाएगा ना, ये 4 1 कम 4, -4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, +3, 8 में से 7 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -6 + 3 बराबर -3। तो देखो ये -3 आ गया तो हम निकालेंगे, क्योंकि इसका मान अस्तित्व में है। अगर सारणी के का मान 0 होता है तब अस्तित्व में नहीं होता है। चलो अब क्या करेंगे, हम से गुणनखंड निकालेंगे। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, चलो निकाल लेते हैं। चल देखो A11, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। तो 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1 -0, तो बराबर हो जाएगा -1। अब A12 यानी कि पहले हम माइनस लगा लेते क्योंकि इसका योग क्या विषम है। तो A12 करेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। तो 4 1 कम 4, 4 -0 यानी कि बराबर -4। ये 13 करेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति 4 दूना 8 माइनस क्या 7। देखो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लिया तो 4 दूना 8 और -7 1 कम 7, तो बराबर आ जाएगा 1। A21 करेंगे तो A21 क्या 4 है, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को, तो 1 1 कम 1 -6 और 2 1 3 विषम है तो क्या आ जाएगा, 1 में से 6 जाएगा -5 यानी कि +5 हो जाएगा। A22 निकालो, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे। 2 1 कम 2 और +21 हो जाएगा। 21 2 कितना हो जाएगा 23। A23 यानी ये इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ 2 दूना 4 और +7 और ये माइनस लगाएंगे क्योंकि 3 2 5 विषम है तो आ जाएगा क्या -11, 7 4 11, ठीक। A31 निकालो, A32 निकालो, A33 निकालो। A31 निकालेंगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। 1 का 0 में गुणा करोगे 0,
और प्लस क्या होगा, +3 बराबर 3। ये 32 तो पहले ही माइनस लगा लेते हैं, निकालो ये 32, इससे होकर जाने वाला ये पंक्ति, ये तो 2 का 0 में, तो 0 - 12, 0 - 12 यानी कि +12, ये 33, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति, तो 2 1 कम 2, -2 माइनस क्या 4, 4 2 6 -6, ये हो गया। अब लिखेंगे सह खंडों या सह गुणनखंडों, सह खंडों से बना आव्यूह। चलो तो क्या बन जाएगा, हमने पंक्ति से विस्तार किया है तो पंक्ति के रूप में ही लिखेंगे। पहला क्या है, पहली पंक्ति कौन सी बनेगी, तो -1 - 4 1, -1 -4 है, -4 1। दूसरा क्या है, तो 1 ये 5 23 -11, 5 23 -11, और ये क्या है 3 12 -6, 3 12 -6। अब देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए का मतलब इसका परिवर्त, तो परिवर्त निकालो, -1 -4 1, 5 23 -11, 3 12 -6, ये हो जाएगा। अब जो है ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए हाँ बटा सारणी के, तो मान रख दो एडजॉइंट ए का मान जो है तुम्हारा, एडजॉइंट ए का मान -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 बटा सारणी के। सारणी के का मान क्या निकाले हम, सारणी के का मान -3 निकाले हैं। चलो -3 का अंदर जो है भाग कर दो, तो 1/3 5/3 -5/3 -1, और ये क्या आ जाएगा 4/3 -23/3 12/3 -4 3 चौका 12 -1/3 11/3 केवल 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये -3 इसका है, ये बटा -3 है, यहाँ पे किए हैं, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है। तो ए इनवर्स ये दिया है, 1/3 कॉमन कर लिया है, तो हाँ इसमें से 1/3 कॉमन हो रहा है, तो मतलब इसी को -1/3 बाहर लिख दिया होगा और ये अंदर ये सब होगा, यही है ना। तो वो भी कर सकते हो तुम, ये इसको ही पहले लिख दो, बाकी ये भागे मत करो तुम, समझ गए, तो भी है, तो ये हो जाएगा। चलो 9 नंबर, ऐसे ही तुम 10 नंबर और 7 8 नंबर लगा लेना। आगे चलो चलते हैं, आगे वाला सवाल जो है 11 नंबर देखते हैं, लग जाएगा ना। चलो 11 नंबर देख लेते हैं, तो ले जाएगी सबको हैं। हाँ 3x3 का और कोई बताएं तो बताओ, नहीं तो 11 नंबर बताते हैं। हाँ 11 नंबर देखो, 11 नंबर थोड़ा काश में दिया, ये भी 3x3 का है, लेकिन ये थोड़ा सा काश उसमें दिया है तो इसलिए बता रहे हैं। 1 0 0 0 काश अल्फा, हाँ साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस काश अल्फा, ए बराबर दिया है, तो हमें निकालना है इसका व्युत्क्रम। चलो व्युत्क्रम निकालते हैं। पहले सारणी के का मान निकालो, सारणी के का मान तो हम किसी पंक्ति स्तंभ से, तो ये 2 0 दिख रहा है, यानी कि 1 से विस्तार कर देते हैं। 1 से विस्तार करेंगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। काश का तो माइनस काश स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस काश स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन कर लो, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ प्लस काश स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 होता है, तो -1 गुणे 1 बराबर 1, हाँ -1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस फार्मूले से बराबर -1। तो ये इनवर्स का अस्तित्व है, निकालेंगे। तो चलो हम निकालते हैं A11
ए, हाँ निकालेंगे, सब निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। चलो A11 निकालते हैं। इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढकोगे तो वही चीज आएगा, माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि बराबर इसको करेंगे, माइनस कॉमन कर लें तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि बराबर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। A12 करेंगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, इसका गुणा 0 0, यानी कि 0 बराबर 0। 0 का साइन नहीं होता। इसके बाद जो है A13 करेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे 0, और फिर इसको करेंगे A13 A21, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे 0। हाँ, A22 करेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, माइनस कास का 1 में गुणा होगा ना, माइनस कास अल्फा और -0 बराबर माइनस कास अल्फा। A23, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये पंक्ति ये, इसका गुणा करेंगे तो साइन अल्फा -0, यानी कि माइनस साइन अल्फा। हाँ, ये साइन माइनस रहेगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। चलो 3 वाला ले लेते हैं, A31, A32, A33। ये 31 करेंगे तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे तो 0 आएगा। ये इसको करेंगे तो ये ढक लेंगे, ये और ये, तो बचा कौन? 0 माइनस साइन अल्फा -0। देखो साइन अल्फा को ढक रहे हैं ना, तो ये स्तंभ ढक लिए, मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो बचा ये दोनों, तो साइन का 1 में करोगे साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा -0 साइन अल्फा। A33 करेंगे कास अल्फा, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब लिखेंगे सह खंडों से बना आव्यूह, सह खंडों से बना आव्यूह। चलो बना लेते हैं आव्यूह। तो हमारा सहखंडज आव्यूह क्या मिलेगा यहाँ पे? पहला क्या आया है? -1 0 0, -1 0 0। दूसरा क्या आया है? फिर 0, -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा, 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या आया है? 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। इसका परिवर्त निकालेंगे तो आएगा एडजॉइंट, हाँ एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा? इसका परिवर्त, यानी कि -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, वही मिल रहा है, 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। थोड़ा भी चेंज नहीं है, एक नहीं जी, माइनस चेंज हो गया, -1 हो गया, चिन्ह में परिवर्तन है सब, तो ये मिल गया हमें। अब लिखेंगे A इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट A बटा सारणिक A। तो चलो हम लिख लेते हैं, सारणिक A का मान क्या है? -1 आया है। एडजॉइंट A लिखो पहले और माइनस का भाग कर देंगे सब। -1 0 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा बटा -1, यानी कि माइनस का भाग कर दो, जो जो माइनस है सब प्लस हो जाएगा। 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, ये माइनस एक ठो रहेगा। जरा आंसर देखो, तो इसको हम इस तरह लगा लेंगे। देखो माइनस प्लस का तुम्हें चिन्ह को ध्यान में देना है, नहीं तो गलती हो सकती है। समझ गए? 11 नंबर है, देखो सही है। ये वाला चिन्ह देखो, ये वाला
सही है। तो देखो ऐसे ही लगा लेंगे। अब देखो कहीं पे तुम अगर थोड़ा सा गलती करते हो तो आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो उसमें जो है घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल आ गया है, टाइम लगेगा। आराम से करते जाओ और जो है आंसर आएगा लास्ट में। चलो अब 12 नंबर देखते हैं। अब जो है ठीक ठाक सवाल है, सिद्ध करने वाले सवाल है। चलो 12 नंबर देखो क्या दिया है। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है। तो ए बराबर हम पहले लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है बोलो? ए बराबर 3 2 7 5, 3 2 7 5। बी बराबर दिया है 6 7 8 9, 6 7 8 9। ये तो हमें सिद्ध करना है, तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो तो इस सवाल में कह क्या रहा है कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो तुम ए बी निकालो पहले और ए बी का इनवर्स निकालो। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रमणी, आप भी निकालो, और फिर बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, दोनों का गुणा कर दो तो दोनों बराबर आनी चाहिए। 6 7 8 9 दिया है इसमें, 6 7 8 9 दिया है, 8 दिया है। चलो लगाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा क्या रहेगा। बी बराबर 6 7 8 9 ठीक लिखेंगे, गलत नहीं है। 3 2 7 5। चलो ठीक है, इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए बी निकालेंगे, फिर ए बी का इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी निकालो, गुणा करो। ए बी बराबर ए का मान 3 2 7 5 गुणे 6 7 8 9। चलो गुणा कर लो। 3 का करोगे तो 6 3 18 प्लस 49, फिर करोगे तो 8 3 के 24 प्लस 63, फिर 2 का करोगे 6 दूना 12 7 पचे 35, 2 का करोगे 8 दूना 16 9 पचे 45। ये हमें मिल गया है ये बी। कितना हो जाएगा जी? 9 8 17 67, और ये कितना 4 3 7 6 2 8, और ये कितना 5 2 7 3 1 4, और ये 5 6 11 4 1 5 1 6। सही है, ए बी आ गया। अब देखो ए बी, अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का मतलब पहले सारणिक निकालेंगे। तो चलो सारणिक निकालते हैं। सारणिक ए बी तो क्या आ जाएगा? सारणिक का मतलब सीधे तुरंत विस्तार कर देना होता है। अब कोई पद ही नहीं है ना, तो क्या करना है? सीधे विस्तार कर देना। 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87। बड़ा बड़ा हो गया जी। 67 गुणे 61 कितना हो जाएगा? 67 में 61 का गुणा करो, 1 7 6 6 7 42, 6 6 1 36 4 40 होता है, 7 6 2 8 40 87। क्या जी? 87 में 47, 7 7 49, 7 8 56 4 60, और 4 7 28, 4 8 32 2 34, 9 8 6 4 10 40 89। हाँ 2 आ जाएगा, -2। हाँ -2 आएगा। ये 87 है, ये 89 है, तो माइनस में आएगा। तो देखो ये अस्तित्व है, तो हम निकालेंगे। चलो पहले हम अब ए बी 1 1 करेंगे, तो ए बी से अच्छा हम ए केवल लिख देते हैं। ए बी 1 1 ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। ए बी 1 1 चलो लिख ही देते हैं। ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1, ए बी 2 2, बस इतना ही ना। देखो अब ए बी निकालेंगे तो क्या होगा जी? 1 1। देखो ए बी 1 1 निकालोगे तो 67 इससे होकर जाने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दिए, क्या मिला? 61। ए बी 1 2 बताओ क्या मिलेगा? ए बी 1 2 माइनस 47, क्योंकि ये विषम है। माइनस कहाँ से आ गया? इसका योग क्या विषम है, ये भी विषम है, तो माइनस लिख लो। क्या? 87। और इसका क्या आ जाएगा? 47 को लिए थे इससे, हाँ 61 67। हाँ हो गया। तो सह खंडों
से बना अवयव। चलो तो हम लिख लेते हैं पंक्ति से 61 माइनस 47 माइनस 87 67। एडजॉइंट लिखो, एडजॉइंट 61 माइनस 47 माइनस 87 67। तो अब ए इनवर्स मतलब ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट ए यानी कि 61 माइनस 47 माइनस 87 67 बटा -2। अब देखो कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसको बाहर कर दो, 2 को माइनस का अंदर जो है भाग करो 1/2 और क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 61 47 87 67 ये मिल जाएगा। अब इतना पीस को छोड़ देते हैं हम, अब आगे उसको निकालते हैं। अभी हमने क्या निकाला है, अभी LHS निकाला है, अब RHS निकालेंगे। RHS निकालने का पहले B इनवर्स निकालो, फिर A इनवर्स निकालो, फिर उसका गुणा करो, समझे। तो B इनवर्स देखो निकाल रहे हैं हम, माइनस का अंदर हम जो है भाग कर दिए हैं, तो ये माइनस हो गया, माइनस 67 हो जाएगा, हाँ माइनस 67 हो जाएगा। चलो ठीक, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हाँ ठीक। अब जो है अब हम बी इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स निकालने का मतलब सबसे पहले हम सारणिक बी निकाल लेते हैं। तो सारणिक बी क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा माइनस ये, तो 9 छक 54 माइनस कितना जी 7 8 56, क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो चलो अब हम जो है B11 B12 B21 B22 निकाल लेते हैं। तो B11 क्या आ जाएगा, देखो 9, बोलो B12 क्या आ जाएगा -6, आगे B21 यानी कि ये और ये -8 22 6। इससे सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव। चलो तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 -6 -8 6 ये मिलेगा। एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 9 -6 -8 6। बी इनवर्स क्या मिल जाएगा, बी इनवर्स सीधे लिख रहे हैं, 2 का भाग करके लिख दें क्या, 2 कटेगा। तो देखो 2 का -2 का भाग करोगे तो -9/2, ये 4 ये 3 और ये -3, ये बी इनवर्स आ गया। इसी तरह ए इनवर्स निकालो, समझ गए, ए इनवर्स निकालो। तो हम सारणी के पहले निकाल लेते हैं। सारणी के का मान क्या आ जाएगा जी, 3 5 15 7 दूना 14, 15 -14 बराबर 1, सही है, हाँ ठीक है। अब A11 A12 A21 A22 निकाल लो। A11 क्या मिल जाएगा, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लो, तो क्या मिलेगा 5। A21 बताओ क्या मिलेगा, A21 -3, A22 क्या मिलेगा, A21 A12 लिए है ना जी, गलत लिख दिए काम, A11 तो ये 5 मिला ठीक। A12 यानी कि इससे होकर जाने वाले -2 लिखेंगे, समझ रहे हो। A21 -7 और 3 ये हो जाएगा माइनस, हाँ लंबा बहुत जा रहा है। अब ए इनवर्स निकालो, इससे बना हम जो है सीधे एडजॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन सीधे कैसे लिखेंगे, पहले इससे बना अवयव लिख लेते हैं। सहखंडों से बना अवयव, तो क्या हो जाएगा 5 -7 3। अब एडजॉइंट 5 -2 -7, हाँ डायरेक्ट भाग करेंगे। ए इनवर्स बराबर
सारणी के का मान क्या निकाले हैं? एक निकाले, तो सीधे वही रहेगा। तो 5 - 2 - 7 3। अब गुणा करना है, समझ गए? तो देखो अब हमने LHS निकाल रखा। LHS कहाँ पे हमारा है? तो ये हमारा है LHS। हाँ, B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकाल लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारा AB था, चलो ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स बराबर, पहले B इनवर्स लिखो। क्या निकालें B इनवर्स? -9/2 3 4 - 3 गुणे 5 - 2 -7 3। एक बार मिला लो, सही लिखे हैं कि नहीं, नहीं तो गलत आ जाएगा। 9 - 6 - 8 नहीं 9/2 -9/2 3 4 - 3 ठीक। चलो 5 - 2 - 7 3 ठीक। गुणा कर लो। B इनवर्स A इनवर्स बराबर, गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ करो। 9/2 गुणे 5 तो 9 × 5 = 45/2 -45/2 और 4 दूना के -8। चलो अब इसका गुणा करो तो 9 × 7 = 63 63/2 प्लस 4 × 3 = 12 3 का करेंगे तो 3 × 5 = 15 और प्लस 3 दूना 6 और 3 का करेंगे तो 7 × 3 = 21 -9। सही है। तो B इनवर्स A इनवर्स बराबर हो जाएगा। हाँ, इसको कहीं देखो 16 45 कितना हो जाएगा? 45 और 16 61। 4 1 5 61 -61/2 और ये कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 और 63 63 हाँ 87/2 और ये कितना आ जाएगा? 15 6 21 और ये कितना आ जाएगा? 21 9 -30। 61 87 मिला है और यहाँ पे हमें आना चाहिए 47 ना। थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हमने जो मान निकाला था ना B12 का मैंने मान गलत निकाला था। यहाँ पे मैंने 6 कर दिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही थी। इसीलिए मैंने कहा है सवाल को लगाना है इत्मीनान से, एकदम धीरे धीरे और समझ के लगाना है। तो वहाँ पे -7 रहेगा और इसको हम इस तरह कर लेंगे, समझ गए? ये लास्ट वाला है। तो हमारा LHS, ये हमारा क्या मिला? RHS। LHS और RHS हमारे बराबर हैं, यही सिद्ध करना था। अब बताओ, ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है तो अब तुम्हें बहुत ध्यान से धीरे धीरे लगाना है। ये नहीं थोड़ा सा अगर कहीं तेज किए, कहीं गड़बड़ हो गया तो सिद्ध नहीं होगा, तो फिर सवाल का कोई मतलब नहीं है। कि अगर आंसर लाना रहता तुम आंसर ला देते, अगर आंसर नहीं मिलता, तुम्हारे पास बुक तो नहीं है कि कहोगे हाँ लग गया, आंसर आया होगा या नहीं आया। लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है तो तुम्हें लाना ही होगा। अगर नहीं लाते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सत्यापित करना है, तुम नहीं दिखाए हो तो नंबर कम मिल सकता है, समझ गए? तो इस तरह इसको कर लेंगे। तो ये 12 नंबर हो गया। चलो 13 नंबर एक छोटा सा सवाल है, इसको कर लेते हैं। 14 नंबर भी छोटा सा है और 15 बता चुके हैं। अभी कितने सवाल हैं? एक दिन और इसमें लगेंगे, एक दिन और देंगे, या 16 सवाल हैं, बाकी 17 18 तो बहुविकल्पी हैं। हो गया। पूरा बोर्ड ले रहा है, इतना बड़ा बड़ा सवाल दिया है, कहाँ से होगा? देखो 13 नंबर, बस गुणा उड़ा करना है, गुणा करना सीख जाओ। 13 नंबर में क्या दिया है? A बराबर दिया है 3 - 1 1 2, तो दर्शाइए कि A² -5A + 7I = 0।
ये तुम्हें दर्शाना है, जीरो लाना है। ए स्क्वायर, तो ए का ए में गुणा करो, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, तो ए का मान 2 बार लिख दो, यानी 1 2, फटाफट गुणा कर दो जल्दी से। ये 3 माइनस 1 1 2, चलो गुणा करो। ये 3 का गुणा 3 में करोगे 9, और 1 का तो -1, 3 का गुणा 1 में करोगे 3, 1 का 2 में 2, -1 का 3 में -3, 2 का -1 में -2, -1 का 1 में, 2 का 2 में 4। सही गुणा किए हैं, मिलाओ। 8 -5, 3 2 5, 4 1 5, ये आ जाएगा। समझ गए। देखो 3 का 3 में करोगे 3 3 9, 1 का -1 में तो -1, 3 का 1 में 3, और 1 का 2 में 2, ठीक। -1 का 3 में करोगे -3, 2 का -1 में -2, -1 का 1 में, देखो -1 का 1 में -1, 2 का 2 में 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। समझ गए। तो यही कह रहे हैं, ध्यान देना। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब तो सही है ना। 5a मतलब a में 5 का गुणा, 7a मतलब i लिख लेंगे। अब चलो हम ये वाला पक्ष ले लेते हैं, LHS। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो a स्क्वायर की जगह पे जो हमने a स्क्वायर निकाला है 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5a, यानी कि a में 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा करो, 5 3 15, 5 1 कम 5 माइनस 5, 5 गुना 10, 5 ही हो गया, प्लस 7i, यानी कि i में 7, i का मान क्या लिखते हैं 1 0 0 1, ये i है, इकाई तत्समक आव्यूह बताए हैं ना। 8 माइनस 5 5 3 माइनस ये 15 माइनस 5 5 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7। अब इसको हल कर लो। क्या करना है, इसको इसमें से घटा दो। समझ गए। तो घटा देते हैं। 8 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा -7। 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 0। -5 में से -5 यानी कि +5 हो जाएगा 0, और 10 3 -7, हाँ 10 घटेगा -7, और ये 7 0 0 7। अब इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0 0, और सबका मान 0, तो क्या आएगा 0। यही सिद्ध करना था। समझ गए। तो ये 13 नंबर हो गया। एक छोटा सा सवाल 14 भी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये आसान था, ऐसा है 1 2 नंबर में आ सकता है। चौदह नंबर देखो क्या दिया है। 14 नंबर दिया है a बराबर 3 1 2 1। a और b ऐसी संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस a प्लस bi बराबर 0 हो। a और b ऐसी संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए ताकि इतना बराबर 0 हो। समझ गए। a और b का मान बताना है हमें। इसमें क्या करना है, हाँ a स्क्वायर निकाल लेते हैं। मतलब a और b का हम कौन सी वैल्यू रखें कि इसका मान 0 आ जाए। समझ गए। ये यहाँ पे यही हमें बताना है कि a और b का कौन सा मान रख दें कि इसका मान 0 आ जाए। तो चलो a स्क्वायर हम पहले निकाल लेते हैं। 3 1 2 1, 3 1 2 1, ये गुणा करेंगे। 3 3 के 9, 2 1 कम 2, 9 2 11, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 6 2 8, 1 का 3 में 3 1 4, और 1 का 2 में 2 1 3, हो जाएगा a स्क्वायर। तो अब देखो a स्क्वायर, अब हमें क्या, a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस b इंटू आई बराबर 0। समझ गए। तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर हम लिख देते हैं 11 4 8 3 प्लस a इंटू a का मान हम रख देते हैं 3 1 2 1 प्लस b i का मान 1 0 0 1। हाँ एक अंदर हम गुणा करेंगे।
चलो ठीक है, यहाँ पे 11, चलो पहले ए का गुणा कर लेते हैं। 11 4 8 3, ए का गुणा करेंगे तो 3a 2a प्लस है 2a a प्लस b 0 0b। पहले इसको जोड़ लो इन दोनों को, तो जोड़ लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा 11 4 8 3 प्लस, जोड़ो इसको 3a प्लस b 3a प्लस b 2a हो जाएगा, और ये a और ये a प्लस b, यही होगा ना। पक्षांतर कर दो 3a प्लस b a 2a a प्लस b बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, माइनस होगा तो सब माइनस हो जाएगा। हाँ देखो, क्या ये प्लस था ना तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे माइनस लगेगा, यानी कि सब अंदर गुणा करोगे सब माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो आव्यूह बराबर होते तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यानी कि 3a प्लस b बराबर क्या -11 और 2a बराबर क्या -8, a बराबर क्या -8 बटा 2, 2 चौका 8 -4, a का मान क्या गया -4। तब इसको समीकरण 1 कर लो, इसको समीकरण 2 कर लो, मतलब इसको समीकरण 1 रहने दो बस, समीकरण 1 से तो 3a का मान क्या निकाले -4 और प्लस b बराबर -11, तो ये -12 प्लस b -11, b बराबर -11 प्लस 12 यानी कि 1। आंसर हो जाएगा इसका a बराबर -4 b बराबर 1, यही दिया है तो ये आ जाएगा। समझ गए कैसे लगाना है? तो इस तरह 15 नंबर देख लेते हैं, 15 नंबर 16 नंबर, हाँ 15 16 एक ही सवाल है, कोई एक लगा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बस खत्म है, ठीक खत्म हो गया। इसी को बताएंगे ना, थोड़ा सा बता देते हैं, खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये सब जो घर पे जाके लगाना सब सवाल को, यानी कि बस हवा हवाई में हो जाए, यहाँ पे बैठ के बस देख रहे हो तो कुछ नो, हाँ तो हवा हवाई में नहीं, डेली डेली जाके जो है घर पे सवालों को लगाओ, नहीं तो एग्ज़ाम में भी हवा हवाई हो जाएगा। इस साल बहुत हवा हवाई हुआ है, जहाँ थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है उनका तो ठीक है, जहाँ नहीं हुआ है ये हालत ख़राब है एकदम। यहाँ का जैसे सेंटर गया था इधर तो बहुत स्थिति विकट है। 15 में क्या दिया है, a बराबर दिया है। ये देखो, ये सवाल कभी एग्जाम में पूछ दिया था, बड़ा है लेकिन पूछा जाता है। 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, a बराबर दिया है तो हमें करना क्या है, दर्शाइए कि इतना बराबर 0 होगा, और इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। a³ -6a² नहीं जी, फटाक से हो जाएगा, बड़ा नहीं है। 5a प्लस 11i, बस इतना ही सही। चलो ये जो है हम a³ पहले निकालते हैं। a³ निकालने से पहले a² निकालेंगे। a² निकालेंगे 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 गुणे, पुनः इसको लिखो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। हाँ चलो सीधे डायरेक्ट हम जोड़ते जाएं क्या, नहीं जुड़ जा पाएगा। चलो ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 + 1 + 2, ये गुणा करोगे 1 + 2 -1, 1 का 1 -3 + 3, अब फिर करो इसका 1 का 1 में 1 + 2 -3 दूना 6, 1 का करोगे 1 + 4 + 3, हाँ 1 का करोगे 1 -6 -9, सही है। हाँ चलो 2 का करोगे 2 -1 + 6, 2 का करोगे 2 -2 और -3, 2 का करोगे 2 1 कम 2 + 3 4, ये अच्छा नीचे से कह रहे हो, ऊपर से 1 से 1 कट जाएगा तो 2, चलो कटाते नहीं, 2
और ये 1 और ये -3 और 4 3 7 1 8 और 9 6 15 -14 और ये 2 1 7 और ये -3 और ये 3 2 5 9 5 14 ये ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकालो। ए क्यूब बराबर ये 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14 गुणे 1 1 2 चलो ए क्यूब यहाँ पे हम लिख लेते ए क्यूब क्या आ जाएगा ए क्यूब। तो चलो 4 एकम 4 2 + 1 यानी 4 + 2 + 1 यहाँ से करेंगे तो क्या कर दिए जी, सही है ना। 4 2 2 2 होगा। 4 एकम 4 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ठीक है। फिर 4 का करेंगे तो 4 4 + 4 2 दूना 4 ठीक -1 और आगे 4 का करेंगे 4 एकम 4 -6 हाँ +3। इसका करोगे तो 4 नाम इसका -3 + 8 -3 + 8 14 दूना 28 हाँ तो -28। इसका करोगे अब -3 + 16 14 -14 -1 है +14 -3 का 1 में -3 -24 और 14 42 -42 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 -3 और 14 दूना 28 7 का करेंगे 7 एकम 7 7 एकम 7 -3 दूना 6 माइनस क्या है 14 एकम 14 14 एकम 14 लास्ट वाला देखो 7 का 7 एकम 7 + 9 + 42 ए क्यूब बराबर आ जाएगा ये 8 8 4 4 8 1 7 हाँ 1 ये 8 में से 5 ठीक 8 में से 3 जाएगा 5 28 में से 5 घटाओ 23 5 28 होता है -23 और ये हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा 13 13 14 27 हाँ और ये हो जाएगा 42 है ये 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 27 और 42 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 दूनो 69 -69 और ये 7 में से 3 जाएगा 4 28 और 4 32 और ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 15 7 में से 6 जाएगा 1 1 -14 -13 और ये हो जाएगा 7 9 9 7 16 42 और 16 42 और 16 58 इतना तो इसमें तामझाम है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे निकला है हमारा। चलो ए क्यूब तो अब हम लिखेंगे ए क्यूब -6a² + 5a + 11i इतना इसका मान हमें 0 लाना। ए क्यूब का मान रखो 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 58 -6 का ए स्क्वायर यहाँ पे है ना ये इसमें 6 का गुणा करके लिखो तो माइनस लिखो 24 बोलो गुणा करके 6 दूना 12 अच्छा 6 एकम 6 6 का गुणा करोगे 6 3 18 और 6 8 48 6 14 छक्का कितना होता है 96 माइनस और 6 7 42 6 3 18 14 छक्का 96। देखो ये इसमें 6 का गुणा करोगे तो मिलाओ 6 चौका 24 6 दूना 12 6 एकम 6 ठीक 6 3 -18 6 8 48 14 छक्का 96 होता है
तो -96 हो गया। 6 सत्ते 42, 6 3 18, 14 छक्का 96, 14 छक्का 96, 6 चौका 24 कुछ 14 छक्का कितना होता है जी? 6 चौका 24 को 4, 6 कम 14 छक्का 84 होता है। 84 होता है, पहाड़ा भी नहीं आ रहा है। 84, यहाँ पे 84 लिखना। चलो ये हो गया a³ माइनस 6a² प्लस 5a। तो प्लस 5 का गुणा करो a में, 5 5 5 5 10 माइनस 15 माइनस 5 15 और 11i यानी कि 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया। अब चलो इसमें से घटाते हैं। 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 24 जाएगा तो कितना? 8 दूना 16, 16 बचेगा, -16। 7 में से 12 जाएगा तो -5 और 1 में से 6 जाएगा -5, 23 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 5 -5, 27 में से 48 जाएगा, 48 में से 27 जी 8 21 -21 और 69 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 84 में से 69, 14 में से 9 9 5 14 15 बचेगा। तो क्या +15 होगा ना? हाँ +15 होगा। 32 में से 42 जाएगा, -10, 18 में से 13 जाएगा 5 और 58 में से 84, 84 में से 58 घटाओ माइनस, हाँ 58, 84 में से 58, 8 6 14, हाँ ठीक। फिर ये इसको प्लस जोड़ेंगे इसमें, तो प्लस लिखे, इसमें जोड़ के लिख देगा प्लस, तो हाँ हो जाएगा प्लस 16 5 5 5 कहाँ जी, कहाँ लिख रहे हैं हमें समझ। अच्छा सही चल रहा है, कहाँ जोड़ रहे हैं? इसको जोड़ रहे हैं ना? हाँ 5 21 हो जाएगा, ठीक है। -15 10 -5 26। चलो सब मिल रहा है, लग रहा है सब मिल रहा है ना? तो बन गई है ना 16 0, सब 0 हो गया, सब 0 हो गया। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी बराबर आ गया 0। तो ये सिद्ध हो गया, समझ गए? अभी और पूछा है, अभी क्या पूछा है इसमें? अभी तो बहुत बड़ा पूछा है जी। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना हमने बता दिया है, समझ गए? ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है तो मैंने सवाल बताया है। अब इसकी सहायता से कैसे हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स? तो ए इनवर्स ज्ञात करने का A11 A12 सब निकालेंगे, हाँ ए से इससे, ठीक। तो ये सवाल हो गया 15 नंबर। 16 नंबर भी ठीक यही सवाल है, 16 नंबर भी क्या ठीक यही है। तो इस तरह जो है हम लगा लेंगे, ठीक। 16 नंबर यही करना है जी, यही करना है पूरा टोटल, बस ऐसे ही करना, 0 लाना है, ये भी वही है। और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। 15 16 दोनों कल लगा के आना, आसान सवाल है। कितना टाइम हुआ है? तो बहुत हो गया, चलो ठीक। अगली क्लास में हम कल जो है 5 पॉइंट कौन चल रहा था, ये 4 दशमलव कितना चल रहा है, 4.5 कल पढ़ेंगे 4.6, समझ गए? अगर कोई सवाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट में अपना सवाल दें, पूछें।